सेम एंगल पे धीरे धीरे पुश करके घुसाना पड़ेगा। एक ही बार मार घुसाइए तो पूरा घुस जाएगा धीरे धीरे। और अब डरने का कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी जाइए, सिर्फ आपके पास जो चाहिए एक ट्यूबलेस एडिसिव गम सॉल्यूशन है, इसको इसके ऊपर में भी डाल दीजिए। अब ये जो टूल है, हेलो गाइस एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों आज है 26 अगस्त 2023, टाइम है 9 इन द मॉर्निंग। मैं हूं साहिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मॉर्निंग पुतुल। दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बोला तो एक लाइफ सेविंग ट्रिक है स्पेशली फॉर बाइकर्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप घर में खुद से एकदम आसान तरीके से बहुत ही लो कॉस्ट में ट्यूबलेस टायर का पंक्चर रिपेयर कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत आसान होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एकदम स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपका ही लॉस होगा, आप गलती कर बैठेंगे। और इसमें बहुत कम खर्चा है क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर पंक्चर किट होता है वो आप एक बार खरीद लीजिए, आपको बस चलते रहेगा। सिर्फ बीच बीच में आपको जो करना है, जो रबर के जो मतलब स्टिक्स होते हैं, मतलब कि रबर के कार्टिज, वो सिर्फ आपको खरीदना होगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द मिशन। फर्स्ट आपको ज़्यादा करके टायर को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, साइकिल एयर इन्फ्लेटर या फिर पंप से कम बन जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से पंक्चर को मार्क करना। तो देखिए यहाँ पे जो बबल है, मतलब कि बुलबुला निकल रहा है, तो पंक्चर मार्क है। कोई शैम्पू या फिर सोप वाटर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर से हो जाएगा। उसके बाद आपको पहला जो टूल है, जो मोटा वाला टी शेप का शार्प वैप्स होता है, उसको लेना पड़ेगा। बढ़िया से देख लीजिए, ये टूल को गलती मत कीजिएगा, तो ये मोटा वाला है, देख लीजिए। और साथ ही में आप प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई नेल या फिर कील या फिर कांटी घुसा, कोई शार्प चीज़ घुसा है उसको निकालने के लिए। तो बढ़िया से ये दोनों टूल को देख लीजिए, पहला काम इन्हीं का है। अब आपको जहाँ पे पंक्चर है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कोई नेल वगैरह है कि नहीं। तो ये नॉर्मल पंक्चर है, कोई नेल वगैरह नहीं था। तो आप यहाँ के जो पंक्चर का होल है इसको बड़ा करना पड़ेगा। एंगल जो है अगर 30 या फिर 60 या फिर 90 जो एंगल है, उसी एंगल पर आपको होल को बढ़िया से करना पड़ेगा और होल को बड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको थोड़ा प्रेशर देकर करना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा करके हवा भर दिया जो कि टायर एकदम हार्ड रहे। अब इसको बढ़िया से एकदम पूरा अंदर तक घुसा दीजिए और जो होल है उसको बढ़िया से बड़ा करके एकदम क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो साइकिल ट्यूब सॉल्यूशन होता है, मतलब कि रबर सॉल्यूशन जो कि गम है एडिसिव, इसका इस्तेमाल है। तो बढ़िया से देख लीजिए, तो इसको देना पड़ेगा। तो इसको पहले खोल लेंगे, इसके अंदर सील रहता है, तो इसका जो कैप है उसका पीछे देखिए एक शार्प वेब्स है, तो उससे इसको पुश कीजिएगा तो इसका जो सील है वो कट जाता है। अब इसको ढक्कन लगा कर रख दीजिए, नहीं तो सूख जाएगा। अब जो काम है आपको, जो रबर स्टिक या फिर स्ट्रिप या फिर प्लग या फिर स्ट्रिंग कुछ भी है, तो इसका काम है, यही मेन काम करेगा पंक्चर को रोकने के लिए। तो बढ़िया से देख लीजिए। अब यहाँ से एक स्ट्रिप आप निकाल लीजिए धीरे धीरे, बहुत स्टिकी होता है, हाथ पे लग जाता है, चिप 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 करता है। तो धीरे धीरे एक स्ट्रिप को आप निकाल लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा रहता है, तो एक स्ट्रिप से आपका अभी काम बन जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे निकाल दिया एक स्ट्रिप को। अब जो नेक्स्ट टूल है वो है जो टी शेप का जो नीडल रहता है, देखिए बीच में होल रहता है, एक साइड में इसका कटा हुआ रहता है। तो बढ़िया से देख लीजिए, ये जो टूल है ये थोड़ा पतला होता है, तो ये नीडल टी शेप का टूल ले लीजिए। अब इसके अंदर आपको रबर स्ट्रिप को निकालना पड़ेगा, जैसे कि नीडल में थ्रेड पहना था, मतलब कि सुई में हम लोग धागा पहनाते हैं, वैसे ही काम है, सेम कंसेप्ट है। तो धीरे धीरे ये रबर का जो स्ट्रिंग है या फिर स्ट्रिप या फिर स्टिक जो भी बोलिए, इस प्लग को धीरे धीरे घुसा दीजिए। अगर नहीं घुस रहा है, हाथ में लग रहा है, चिपचिपा होता है, तो आप इस जो प्लस टूल है इसका भी इस्तेमाल करें। धीरे धीरे इसको लाइए, एकदम मिडिल तक लाना पड़ेगा। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर तक लाना पड़ेगा, एकदम मिडिल तक लाना पड़ेगा, एकदम बीच तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया। अब आपको जो ट्यूब सॉल्यूशन है, रबर ट्यूब सॉल्यूशन या फिर साइकिल ट्यूब सॉल्यूशन जो भी बोलिए, जो गम है एडिसिव, उसको बढ़िया से ये जो रबर का जो स्ट्रिप है इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। एकदम चारों ओर से दोनों साइड में ही लगा दीजिए, इधर लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो देखिए बढ़िया से मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये गम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंदर तक इसको बढ़िया से जोड़ेगा, मतलब कि इसको स्टिक करेगा अंदर में, जब टायर का प्लाई को अंदर तक जाएगा एकदम। अब आपका जो मोटा वाला टी शेप का शार्प वायर है उसको निकालिए और उसमें भी ये जो रबर का जो एडिसिव गम सॉल्यूशन है इसको इसके ऊपर में भी डाल दीजिए। अब ये जो टूल है इसको एकदम अंदर तक घुसाइए, निकालिए, घुसाइए, निकालिए, ताकि जो अंदर में लेयर है रबर का, जो टायर का जो प्लाई होता है उसमें बढ़िया से ये गम फैल जाए। तो अंदर तक इसको निकालिए, बाहर करिए। अब ये हो गया। अब जो रबर का स्ट्रिप है इसको आपको
सेम एंगल पे धीरे धीरे पुश करके घुसाना पड़ेगा। एक ही बार में घुसाइए तो पूरा घुस जाएगा, धीरे धीरे घुसाइए, टायर को हार्ड करके पकड़िए, एकदम धीरे धीरे घुसाइए। अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर बाहर रख दीजिए, बाकी पूरा अंदर तक घुसा दीजिए। आप घुसाने के बाद जल्दी से निकालिए एकदम क्विक करके, तो देखिए अंदर में ये जाम होके निकल के आ जाएगा। हो गया। आप थोड़ा फिर से टायर को इन्फ्लेट करेंगे ज़्यादा करके, क्योंकि हवा निकल जाता है। अब मीटर से चेक करें, देखिए 40 PSI तक मैंने भर दिया थोड़ा ज़्यादा करके, तो एकदम हवा भर गया। अब नेक्स्ट काम जो है, जो आपका नाइफ रहता है, नाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रबर का स्ट्रिप रहता है उसको काटने के लिए काम में आता है। तो धीरे धीरे कीजिएगा, बहुत शार्प होता है। अब ये स्ट्रिप को काटना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि अगर आप ये नहीं काटेंगे तो अगर आपको टायर स्किड करता है जब ब्रेक करेंगे, या फिर किसी भी तरह से दबाव पड़ता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर प्रेशर आता है, तो अंदर में इसका जो स्टिकी रहता है, मतलब जुड़ता है, उसमें लूज आ सकता है या फिर कट जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा छोड़ के 1 सेंटीमीटर छोड़ के बाकी जितना बाहर है उसको काट दीजिए और फिर उंगली से बढ़िया से इसको बैठा दीजिए। अब काम बन के आप टेस्ट करेंगे तो आप पानी से देखिए टेस्ट कर रहे हैं, कोई बुलबुला नहीं आ रहा है, मतलब कोई बबल्स नहीं आ रहा है, तो एकदम पंक्चर सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, देख सकते हैं एकदम कोई भी हवा नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट जो काम है, जितने सारे टूल्स है उसको बढ़िया से एक कपड़ा से पोंछ दीजिए जहाँ जहाँ गम लगाए थे, क्योंकि ये जो गम है इसके ऊपर स्टिक करके रहता है, तो धीरे धीरे ये टूल्स को ख़राब कर देगा, इसमें रस्ट पड़ जाएगा, मतलब कि जंग पड़ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आया ना मजा, देख लिया ना कितना आसान है ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर करना। और अब डरने का कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी जाइए, सिर्फ आपके पास जो चाहिए एक ट्यूबलेस टायर पंक्चर रिपेयर का किट और एक एयर प्रेशर गेज मीटर और एक एयर थर्म। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, किसी भी तरह से एंटरटेन हुए हैं, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को लाइक, अपने सर्कल में शेयर, ताकि दूसरों को भी पता चले। कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कोई भी क्वेश्चन है जरूर एक कमेंट जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करके ही जाइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और वो ऑल बार नोटिफिकेशन को नहीं वीडियो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी।